नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जहाँ मार्केट में हम लोगों ने ये पॉइंट को नोट किया कि कंपनी के कारोबार से क्या इनकी बिजनेस जो इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस उसमें कुछ इफेक्ट पड़ा है, फर्क पड़ा है या मार्केट कुछ अलग दिशा दिखाती है। कंपनी का नाम है कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड। और इस कंपनी को कुछ बातें को ऐसा लगता है कि शायद आपस में कुछ कनेक्टिविटीज़ नहीं बैठता है। जहाँ पे देखा जाए तो बीएसई की डेटाबेस के मुताबिक यदि हम देखें तो ये कहता है 15 जनवरी तक की जो स्टॉक प्राइस थी उसमें करीब 5% की वृद्धि देखी गई। दूसरी तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इसमें 6% से ज़्यादा की वृद्धि थी। क्योंकि इसका आंकड़ा जो लेके आई है स्किनर वो लेके आई है इसके बेस पे एनएससी के डेटाबेस पे। और मार्केट में कट भी लगा है। कट के साथ साथ कहूँ कि यस कट में जो इसके तरफ से कट देखने को मिला है जो गूगल फाइनेंस के मुताबिक उसमें पिछले एक दिन के ट्रेडिंग जर्नी के दौरान में मार्केट में करीब करीब 39-40% के आसपास की गिरावट देखने को मिला है। आखिर क्या ऐसा हुआ? क्या कंपनी के बारे में ऐसा कुछ निकल के आई या केवल और केवल एक तरह से मार्केट को ऑपरेट करने वाली सिचुएशन तो नहीं थी या फिर मार्केट में कुछ मैनिपुलेशन की सिस्टम तो नहीं था? जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऐसा डाउट होता है कि सबसे पहले जानने के लिए कि क्या कंपनी ने या बोनस वगैरह कुछ पार्ट दिया था जिसकी वजह से शायद मार्केट सेटअप बनता हो नजर आए। तो ऐसा कोई भी डेटाबेस तो यहाँ पे मिलता नहीं है, लेकिन फिलहाल यदि देखा जाए तो 15/1 को आज राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर की वजह से जो नए शेयर आए उसकी वजह से मार्केट में क्या हुई, कट देखी गई। लेकिन एक्चुअल में एक कट नहीं था। राइट इशू शेयर जो नया आए मार्केट में उसकी बेसिस पे उनको प्राइस सेटअप की बात यहाँ पे देखी गई जिसको एडजस्टेबल प्राइस कहते हैं। जो आज के टाइम में एडजस्टेबल प्राइस होने के कारण भी मार्केट में कह सकते हैं कि करीब करीब 6% से ज़्यादा की वृद्धि देखी गई। जबकि इस कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ देखा जाए तो वो ये दर्ज करती है कि बुक वैल्यू से ये करीब 682% की मूव कर चुकी है। इंट्रिंसिक वैल्यू 3 रुपया है। इंडस्ट्रियल की पी के बेसिस पे देखा है तो ये डबल के रफ्तार से यहाँ पे एक भीड़ बनी हुई है। अर्निंग पर शेयर करीब 10 पैसे ही कमाती है। जबकि नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 6 करोड़ 18 लाख नंबर ऑफ शेयर के बेसिस पे जो करंट मार्केट की प्राइस है इसकी वजह से मार्केट कैप करीब 37 करोड़ की क्रिएट होती है। देखिए, मार्केट कैप देखने के बाद लगता है कि सर इसको कैप्चर करना काफ़ी आसान है और कैप्चर करना आसान है तो मतलब मार्केट को मैनिपुलेट करना आसान हो सकता है। इसको लेकर कुछ पार्ट को और हम जानने की कोशिश करेंगे जो क्या आंकड़ा देती है। अ, उसके लिए देखिए दोस्तों कुछ बातों को जानना ज़रूरी है। जहाँ पे देखा है तो जो प्रमोटर का कंट्रोल जो है काफ़ी कम की बात कहती है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। आरओसी करीब 4 नियरली आरओसी और आरओई करीब 4 से 5% के बीच में झेलती नज़र आती है। लेकिन इन सब बातों को एक दरकिनार भी कर दें, तो इन पार्टों को देखने के बाद क्या लगता है कि भाई मार्केट में ना इनको बिज़नेस मॉडल से शायद स्टॉक प्राइस को कोई कनेक्शंस नहीं है। उसको केवल और केवल ये जो है मार्केट अलग दिशा में चलती है और ये कुछ अलग दिशा में कहती है। यहाँ पे कंपनी की डेटाबेस के मुताबिक यदि हम बात करें तो वो ये डेटाबेस कहती है कि अर्निंग जो है नेट इनकम मार्जिन वो करीब 14% की कमाई को सेव करता है। जबकि आउटस्टैंडिंग पार्ट को देखें तो जितना मान लेते हैं आपने 100 रुपये की कोई सामान बिकवाली किया और ये कहती है कि जो हमने 365 रुपये का मेरा उधार पड़ा है। तो ये कौन से बिजनेस स्ट्रेटजी है, ये मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। इसको लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं जो आखिर इसमें क्या है। जो कंपनी 1992 में बनी थी कैलिफोर्नियाज के नाम से सॉफ्टवेयर इंगेजिंग इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड द सपोर्टिंग द वैलिडेशन एंड द टेस्टिंग का कामकाज करने वाली कंपनी को लेकर के आखिर क्या आंकड़ा निकल के आती है हम समझने की कोशिश कर। दोस्तों चार्ट देखने के बाद ऐसा लगता है कि मार्केट में इसकी जो रफ्तार रही है कंपैरिजन टू द फंडामेंटल बिजनेस की मॉडल पे वो थोड़ा-सा आपस में कनेक्टिंग नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे देखा गया, चाहे आप देखेंगे 1 महीने के चार्ट को, 3 महीने के चार्ट के, ख़ास करके अभी इस सिचुएशन के चार्ट को आप देखेंगे, तो लगेगा कि अच्छा मार्केट में तो बहुत बड़ी रैली क्रिएट कर रही है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या कंपनी के पास कुछ डील मिली है? या डील मिलने के कारण भी क्या मार्केट उछाल क्रिएट करता है? या केवल और केवल मैं कह सकता हूँ क्या ऑपरेटर ही इनको चलाते नज़र आते हैं? क्योंकि कंपनी में अल्टीमेटली क्या है?
प्रमोटर के पास कंट्रोल कम है कंपनी का। और जब कंपनी सॉफ्टवेयर से डेवलपमेंट पे कामकाज करती है, कहते हैं सुपर ऐप बनाती है, एवोल्यूशन की बात कहती है, डिजिटल सिस्टम पे डिजिटल ट्रांसपेरेंसी को लेकर कहती है, मोबाइल का कॉमर्स के तौर पे कंपनी का कारोबार की बात कहते हैं, इनके वेबसाइट्स की डेटाबेस के मुताबिक डिजिटल मार्केटिंग हो, ई कॉमर्स और प्लेटफॉर्म भी हो, और द इंटरनेट ऑफ द थिंग की बात कहाँ पे करती है, सॉल्यूशंस अक्रॉस द इंडस्ट्रीज की बात कहते हैं, जहाँ पे रिटेल एंड द ई कॉमर्स, लाइफ साइंस एंड एफटीज की बात कहते हैं, ब्लॉकचेन को से लेकर के, इसके अलावा गेमिंग का कामकाज और फिनटेक जैसे वेबसाइट्स पे कंपनी का कारोबार है। तो यदि यही सब इनके कारोबार है, तो क्या स्टॉक को बीच में मैनिपुलेट किया ना करना आसान है या आसान क्रिएट किया हो सकता है? कि मार्केट में जो स्टॉक की प्राइस बढ़ी थी इस रफ्तार से, उसके बाद मार्केट ने बहुत बड़ी तगड़ी झटका से मार्केट में गिरावट आई और फिर मार्केट उछलने के लिए तैयार होती है। तो इनका रिजल्ट का पर्सपेक्टिव क्या कहता है, जरा जानने की कोशिश करें। देखिए, ईयर एंड ईयर बेसिस की डेटा बेस के मुताबिक यदि हम कंपेयर करते हैं ईयर एंड ईयर बेसिस पे, तो ये कहते हैं कि यहाँ पे 54% से लेकर के बाकी एक्सपेक्टेशनों में देखा गया करीब 181% तक की वृद्धि दर्ज करती। वहीं दूसरी तरफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस के मुताबिक यदि देखें, तो ये इसमें स्टेबिलिटी की बात कहती है, सस्टेन करती देखिए, जहाँ पे 86% तक की ऑल अवर अदर इनकम सोर्स को यदि मिला दिया जाए तो इनकम का सोर्स में पिछले वाई के मुताबिक बेटर करती दिखी है। उसी रफ्तार से देखा जाए तो आज की जो स्टॉक मार्केट में जो प्राइस सेटअप हुई है, उसके प्रति रीजन ये था कि आज की बात करूं तो आज इनका राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर को लेकर के एडजस्टमेंट सेटेबल की बात किया था, इसको लेकर के मार्केट में प्राइसिंग को लेकर के हम लोगों ने देखा। लेकिन कुछ सेंटीमेंट अपडेट की तरफ जानने की कोशिश करते हैं, ईयरली ग्रोथ की तरफ। तो यहाँ पे देखा गया कंपनी का जो ग्रोथ रेट है लगातार बढ़ती है, ये बढ़ती है। स्टॉक प्राइस में अप डाउन के सिचुएशंस कई बार देखने को मिला है, लेकिन जहाँ पे कंपनी के रिस्क फैक्टर की हम बात कर रहे थे, उस रिस्क फैक्टर को देख के अंदाजा लगता है कि इसमें बहुत बड़ी उलझन फंसी हुई है। उलझन इस बातों को लेकर के, तो ये कहती है कि कंपनी के पास जो पैसे हैं वो 1250 दिन में आते हैं। अब ये बड़ा अजीबो गरीबो बात नहीं है, शामिल करता है। आप कंपनी कारोबार भी करती है, पैसा भी नहीं आता है जी। H1 की डेटाबेस के मुताबिक भी देखें तो कह सकते हैं इनके पास 2 करोड़ की टर्नओवर रही है। उस 2 करोड़ में कंपनी ये भी कहती है कि हम प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट गया कहाँ? तो प्रॉफिट कहाँ गया? वो तो प्रॉफिट मार्केट में अभी भी उधार की सिचुएशन में लगी हुई है। जबकि कंपनी में बैलेंस शीट की पोजीशन को देखें तो रिजर्व जो है वो निगेटिव इंपैक्ट डालती है, 9 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स की बात कहती है। और सभी के सभी जो पैसे था, उन पैसों से कंपनी ने एसेट्स केवल 2 करोड़ का क्रिएट किया। रेस्ट की बात करें तो 26 और 3 करीब करीब माइनस, यदि उसको प्लस कर दिया जाए, माइनस भी कर दिया, तो 23 करोड़ के जो फंड थी, वो 23 करोड़ के फंड में कंपनी ने किया क्या? केवल और केवल मार्केट में उधार रखी। अर्थात ये किसको बिकवाली किया, किससे नहीं किया, कोई ऐसा हिसाब किताब की बातें नहीं कहती है। जिसके बेसिस पे मार्केट के सेंटिमेंट ये कहता है कि कंपनी खुद ही बहुत बड़ी उलझन में फंसी हुई है। 14% की प्रॉफिट तो बुक कर रही है, उसके मुताबिक 2600% की आपकी उधार भी है, और वो उधार कितने दिन के लिए? 1250 दिन के लिए था। अर्थात सीधा सीधा बात करें तो 365 से इसको डिवाइड कर दीजिए और देखिए आखिर कितने दिन के लिए रहा, ये एक समझ में आ जाएगी। अगली बात कहती है इसको लेकर के, जो कंपनी के पीयर से यदि कंपेयर करते हैं, जिस सेगमेंट से डील करती है, जिसमें कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर के टॉपिक कंपनी है, इसमें ओकराविर फिन, पीवी फिनटेक्स, कोफो जैसे कंपनी है, टाटा एल्क्सी जैसी कंपनी शामिल है, तो वहां पे इनमें बाकी कंपनियों की रफ्तार से निवेशकों का इंटरेस्ट काफी बुल है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस काफी छोटी है। स्टॉक की प्राइस काफी छोटी की बात कहती है। कहाँ पे? इंडस्ट्रियल के पे के बेस पे आप अवलोकन करके देखिए, कहाँ एवरेज 40 लोगों का भीड़ है, तो यहाँ पे एवरेज करीब 60 लोगों की ज्यादा भीड़ कहते हैं, मतलब यहाँ से 150% ज्यादा की बात कहती है। अगली बात कहती है कि निवेशकों के इंटरेस्ट में जाना जाए तो कंपनी में करीब 14 से 15,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। बल्क डील भी लगातार हुआ था। अभी 14 जनवरी की बात करें, जिसमें कुछ बड़ी बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी प्लेयर जो होते हैं मार्केट में, वो दिखावे के लिए कुछ बाय भी करते हैं और कुछ सेल भी करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने बाय, फिलहाल यहाँ पे लगातार कुछ प्लेयर ने बाय करती दिख रही है। लगातार इसमें कुछ प्लेयर बाय भी करते हैं, कुछ प्लेयर खरीदारी और बिकवाली का प्रेशर दोनों देखने को मिला है। इसके अलावा
इनसाइडर ट्रेडिंग में ऐसा कुछ अभी अपडेट नहीं है। जो कंपनी है उसमें FIDA की कोई बड़ी भूमिका नहीं है। आम पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग की बात कहती है, 64% से ज़्यादा की होल्डिंग इनके पास है। और उसमें से ये कह सकते हैं कि अभी इसमें से क्या होने वाला है, करीब 14,000 के आसपास जो निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उसमें रिस्क के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो करीब 35% की प्रमोटर्स होल्डिंग रहा। इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहा। डेटर्स रेशियो को तो बात ही मत कीजिए। 3-3, 4-4 साल तक कोई पैसा ना दे, आपकी कंपनी सस्टेन कैसे कर रही है, ये बड़ा चैलेंजिंग शब्द बन जाता है। तो आप अपने वेंडरों को पेमेंट भी नहीं देते होंगे, ऐसी बात करूं तो ऐसा उन्होंने डेटा भी नहीं दिया कि आप अपने वेंडरों को पेमेंट देते हैं कि नहीं देते हैं, अपने एम्प्लॉय को पैसा दिया था कि नहीं दिया था। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट को लेकर के फिक्स पार्शियल पेड इक्विटी शेयर जो था उसको लेकर अपडेट दिया था कंपनी ने, और ये इस रिकॉर्ड डेट की बात उन्होंने रखी थी जो उसमें आज सेटअप होती दिखी। और इसके अलावा यदि मार्केट के कुछ और पहलू की तरफ देखें तो स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक पिछले क्वार्टर डेटाबेस पे गिरावट रहा है। वैसे ही यदि स्टॉक परफॉर्मेंस के पिछले 10 सालों की रिकॉर्ड को देखें तो सेंसेक्स के कंपैरिजन यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट काफ़ी बुल रहा है। 10 सालों में तो 285%, और आगे भी आजकल फिलहाल भी देखने को मिला कि इसमें चाहे 1 सप्ताह हो, 2 सप्ताह हो, 3 सप्ताह हो, लगातार यहाँ पे रैली करती करती, यदि इस अंदाजे की बात किया जाए तो पिछले 1 महीने के दौरान की बात करें तो 1 महीने में जहां मार्केट में आजकल भी सेंसेक्स की बड़ी बड़ी कंपनियां पछाड़ खाती नजर आती है, वहां इनकी स्टॉक प्राइस में 30% से ज़्यादा की रैली क्रिएट करती है, अर्थात कुछ बड़ी पीछे चलती दिखी नजर आती है। ये सिंपल शब्दों में बात कहूँ तो ऐसा देखने को मिलती है कि कुछ बड़े प्लेयर शायद इसको क्या करते हैं, रन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों इसके लिए कोई प्रूफ नहीं मिला, कोई ऑपरेटर गेम को लेकर किसी ने स्पॉन्सर्ड या प्रमोशन किया हो। जो डेटाबेस था हमने आपके सामने साझा किया। कंपनी को लेकर के जो डिजिटल मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग से लेकर के कंटेंट मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कामकाज खुद करती हो, इनके लिए मार्केट में उस तरह की चीजें करना काफी आसान हो सकता है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, लेकिन दोस्तों एक गोल्डन रूल को हमेशा डिस्कस हम लोग करते हैं, और गोल्डन रूल को डिस्कस करने में ये बातों को जरूर ध्यान रखते हैं। कहते हैं जो जब भी मौका मिले तो अपनी प्रॉफिट को थोड़ा बहुत करके बुक करके पॉकेट में रखना चाहिए, और यदि कभी भी रिस्क फैक्टर ज्यादा बनता हो, रिस्क फैक्टर के मुताबिक अपने रिस्क को स्टॉप भी करना जरूरी है। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।